हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। तो कैसे हैं आप लोग? और मैं आज से एक नई मानवा शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है मुरेम वर्ल्ड गॉड। अगर ये मानवा आपको अच्छी लगी तो इसे फिर मैं आगे कंटिन्यू रखूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मानवा की शुरुआत में हमें हॉल ऑफ द अलायंस लॉर्ड का पैलेस दिखाया जाता है। फिर बाद में हमें अलायंस लॉर्ड हाजिन चियोन दिखाए जाते हैं और ये मुरेम वर्ल्ड के किंग भी माने जाते हैं। फिर इनके बाद हमें सुप्रीम स्ट्रेटेजिस्ट सारियन गेल भी दिखाए जाते हैं। फिर चियोन कहते हैं, क्या बर्फ इतनी बर्फ पड़ने भी लगी? लॉर्ड शॉन पीयू से कहते हैं, जरूर तुम्हारा बच्चा खुश होगा। हाँ, मुझे भी लगता है कि छोटा बच्चा खुशी से इधर उधर होगा। लॉर्ड शॉन पीयू से बोलते हैं, जरूर तुम्हारा बच्चा इस साल 3 साल का हो गया होगा। नहीं माय लॉर्ड, मेरा बच्चा भी 3 साल का नहीं 6 साल का हो गया है। इनका नाम गार्ड पीयू बेक है। हे भगवान, क्या समय इतनी तेजी से चल रहा है, मुझे तो पता ही नहीं चला। माय लॉर्ड, आपने मुझसे कुछ दिन पहले ही ये वाला सवाल पूछा था। फिर चियोंग कहते हैं, अजीब है, आजकल ऐसी चीजें मेरे साथ अक्सर होती रहती हैं। खैर, मुझे पीयू के बच्चे के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने चाहिए। वह दूसरों से बढ़कर इतने सालों से मेरे साथ खड़ा रहा, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं पीयू का बच्चा लड़का है या लड़की। माय लॉर्ड, क्या आप ठीक हैं? माय लॉर्ड, क्या आप ठीक हैं? पता नहीं, मुझ पर उम्र हावी हो रही है। बकवास है माय लॉर्ड, आप पहले की तरह ही स्वस्थ हैं। बहुत समय बीत गया, 40 साल पहले। तो लॉर्ड शोंग कहते हैं, मैं कैसा पर्सन हूँ? माय लॉर्ड, आपका क्या मतलब है? यह असी ने कहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं क्या आप मुझे किस नज़र से देखते हो? क्या मैं मार्शल आर्ट रियल में सबसे महान था? क्या मैं सच में महान था या नहीं? तो बाद में हमें कहानी सुनाने वाला बताता है, हांग सेओंग, जब मैं 29 साल का था तब मैंने मास्टर ऑफ स्वॉर्ड, मास्टर ऑफ ब्लेड और सुप्रीम फिस्टर को घुटनों पर ला दिया था, जिसके बाद उन्होंने मुझे यही नाम दिया था। ग्रेट मार्शल आर्ट अलायंस की स्थापना के बाद मैं अपने तीसरे दशक में अलायंस लॉर्ड नामित होने वाला पहला व्यक्ति था। दोस्तों, यहाँ पे नामित का मतलब होता है बनाने वाला। इस टाइटल को मैंने पाने के बाद मैंने कई सालों तक लड़ाई की और मैंने इविल सेक्ट वालों को हराया और मैंने बुराई को नष्ट किया। 13 रास्तों को मिलन टुकड़े कर दिया और डीमन सेक्ट वालों का मैंने अंत किया। आखिरकार मैंने अलायंस की लंबे समय से चली आ रही इच्छा पूरी की। मैंने राज्य में शांति तो लाई, लेकिन हमारे भी दुश्मनी पैदा हो गई। इसके बाद और जो लोग ताकत पाने की चाहत में थे, उन लोगों ने मेरे खाने में जहर मिलाया और रात को मुझे मारने के लिए कातिल भी भेजे। इसके बाद इसके बाद मैं फिर भी बच गया, लेकिन मैंने उन लोगों को जान से मार दिया और इसके बाद लोग मुझे ब्लड कमांडर लॉर्ड बुलाने लगे। और क्योंकि मैं किसी भी गद्दार को मारने से पहले मैंने किसी पर मर्जी नहीं करी, इसलिए इसलिए मैं सजा देने वाला गॉड भी बन गया। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है अलायंस हॉल में। आप मार्शल आर्ट की दुनिया के पूर्ण शासक और धार्मिकता और युद्ध शक्ति का प्रतीक हैं, और आप मार्शल आर्ट की दुनिया के अवतार भी माने जाते हैं। क्या आप ठीक है माय लॉर्ड? नहीं, मैं ठीक हूँ। आप तुम जा सकते हो। पीयू, तुम अपने कई दिनों से घर भी नहीं गए। मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जल्दी से अपने घर जा सकते हो। मार्शल आर्ट की दुनिया का अवतार। फिर यहाँ पे कहानी सुनाने वाला बताता है, मुझे लगता है कि एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में इतना कुछ हासिल करने के बाद भी मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं पा सका। हालांकि मैं हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा अपना जीवन जी लिया है, लेकिन मैं अरे, ये कि मुझे क्या हुआ? मेरे दिल में सीने में दर्द क्यों हो रहा है इतना? ये सब क्या हो रहा है? मैं क्या मैं मर रहा हूँ? क्या मैं मर चुका हूँ? क्या सच में मर चुका हूँ मैं कहाँ हूँ? मुझे जड़ी बूटियों की खुशबू क्यों आ रही है? शायद कोई मुझे अस्पताल में लाया होगा। क्या मैं बेहोश हो गया? प्रेम स्ट्रेटेजिस्ट की लड़की शायद मुझे अपनी सेहत की अनदेखी करने पर लेक्चर देगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं सच में बेहोश हो गया था। हालांकि मुझे सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है, लेकिन ये जगह कौन सी है? लेकिन मेरा स्पिरिचुअल कंटेंस खाली क्यों है?
शायद मुझे की फैलाव वाला किसी ने पॉइजन दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस तरह का पॉइजन मुझ पर काम नहीं करेगा। ये लोग कौन है जो मेरे सामने खड़े हैं? क्या तुम उठ गए? मेरे प्यारे बच्चे, तुम उठ गए? लेकिन आप लोग कौन हैं? नहीं, मेरी आवाज़ में कुछ गड़बड़ है। क्या तुमने मुझसे पूछा भी मैं कौन हूँ? आप कौन हैं? कोई मेरे प्यारे बच्चों को संभालो। अरे, तुम्हें घुटनों का बल बैठकर मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। आप कौन हैं? मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। वह बेचारी औरत जिसने तुम्हारी पूरी चिंता पूरी रात भर जाग कर बताई। क्या? आप लोग कौन हैं? मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें यही ना पता? शांत हो जाओ यूसुफ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ से इस तरह से बात करने की? रुको, वो शायद बेहोश होने और पागल हो गया है। मुझे जाने दो, इसको बताती हूँ। जा तू किसी गड्ढे में जाके गिर जा कमीने बच्चे। क्या यह एक सपना है? हाँ, जरूर होगा। और क्या समझ सकता हूँ मैं? लेकिन मेरा चेहरा, क्या मैं सच में यही हूँ? शायद ये सपना होगा। अरे अरे, हमारा बच्चा दोबारा बेहोश हो गया। अभी उठा बेचारा, दोबारा बेहोश हो गया बच्चा हमारा। मैं कहाँ पर हूँ? मैंने सोचा था एक बार जागने के बाद मैं दोबारा एलायंस का लीडर बन जाऊंगा, लेकिन मैं अब कहाँ पर? सच में सपना है या नहीं? लेकिन मैं कितनी बार भी नींद ले लूं, फिर भी मैं बार बार वहीं पर जाग रहा हूँ। मैं सच में किसी की नाम की बीमारी से पीड़ित हूँ? ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन मैं मार्शल आर्ट की दुनिया में अपने 70 सालों के जीवन में मैंने कई अनदेखी चीजें देखी है, लेकिन कैसे ये सच में रीइंकार्नेशन है? पुरानी मेमोरी भी मेरे पास है। ये सामने मेरे आदमी कौन है? तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। तुम कितने बेकार हो। फिर वह बूढ़ा आदमी बोलता है, कल तुम्हारे सारे काम बहुत शर्मिंदा करने वाले थे। यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है, मुझे कुछ भी याद नहीं। क्या तुम्हें सच में याद नहीं? तुम अपनी जिम्मेदारी लेने से बार बार बचते हो। उसके बाद आजिन चियोन बोलते हैं, क्या मैं अपनी जिम्मेदारी लेने से बचता हूँ? जब मैं एलायंस का लॉर्ड था, तब मैं इनाम और सजा देने में बहुत ईमानदार था। तो मैंने अपने सभी से हिसाब किताब एक बराबर ही किया, और जब मैं अपनी मेहनत के लिए कभी भी मतलब कभी दोष नहीं दिया। अपने सबॉर्डिनेट की वफादारी पर निर्भर नहीं रहा, और जब भी जरूरत पड़ी मैंने अपनी हमेशा जिम्मेदारी ली। और फिर भी वे मुझ पर जिम्मेदारी से बचने का आरोप लगा रहा है। तुम हमारे परिवार के लिए सिर्फ एक कचरे के अलावा कुछ भी नहीं हो। क्या? इनने मुझसे बोला? आखिरकार इस आदमी के बॉडी में मैं रीइंकार्नेट हुआ। इस बॉडी का मालिक इतना इतना बड़ा कचरा था, लेकिन मैं अब क्या करूं? ओ सर, आप उड़ गए। अब यह कौन है? यंग मास्टर, मैंने आपसे कहा था कि तुम उसे कभी नहीं मारोगे, चाहे वो औरत ही ना हो। तुम्हें जाकर शराब पीनी पड़ी। लेकिन तुम हो कौन? यंग मास्टर, आप ऐसे बर्ताव कर रहे हैं कि वो सच में कुछ याद ही नहीं। यंग मास्टर, आप कभी कभी बहुत चालाक हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि उस दिन आपने कमजोरी क्यों दिखाई थी। पर अरे नहीं, मेरा मतलब है कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम इस दुनिया के लिए बहुत मासूम हो। और कृपया करके अपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग को और गंभीरता से लेना शुरू करो। प्लीज़ शुरू कीजिए अपनी ट्रेनिंग को। यंग मास्टर, आपके लिए किसी भी औरत से पिटना अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ अपने आप को सुधार। के बाद जहाजिन चियोन बोला, एक बार पूछने दो। गवांग हूँ, मैं गवांग हूँ। ठीक है गवांग, अब ये मजाक नहीं रहा। इसलिए प्लीज ये दिखावा करना बंद करो कि आपकी यादें सच में चली गईं। यंग मास्टर, आप अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं। मुझे सच में कुछ याद नहीं। यंग मास्टर, मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे साथ ऐसा दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। हाजिन शिवन बोलता, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं। मैं सीरियस होकर के बोल रहा हूँ। यंग मास्टर, वो पैसे याद है जो मैंने तुम्हें उधार दिए थे, लेकिन मुझे पता नहीं तुम्हारे कितना पैसा है। फिर यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है, देखता हूँ मेरे पास पैसे हैं या नहीं। किस्मत अच्छी है ये। क्या सच में आप मुझे मेरे पैसे दे रहे हैं? यंग मास्टर, हाँ, इसे ले लो। अपना मन क्यों बदला? अपना कर्जा नहीं चुकाते? सच में इस बॉडी का मालिक क्या सच में इतना बड़ा कमीना था? इस बॉडी के ओनर के साथ हर कोई ऐसा व्यवहार क्यों करता है?
क्या इस बॉडी के और ओनर ने इतने बुरे बुरे काम किए थे? आप कहाँ से शुरू करना चाहते हैं? ये बताओ कि मैं चोट क्यों लगी और मैं बिस्तर पर क्यों हूँ? तो फिर यहाँ पे सर्वेंट बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। आप लेडी सॉन्ग को देखने गए थे, उन्होंने तुम्हें मना कर दिया, तुमने उसके सामने उसको बुरा कहा और इसके बाद आपको खूब मार पड़ी। लेडी सॉन्ग, अब ये कौन है? फिर इसके बाद सर्वेंट बोल रहा है कि लेडी सॉन्ग कौन है, क्या आप सच में उसे भूल? डायरेक्टर बोलता है, हाँ मैं सच में भूल गया। हावरिंग सॉन्ग अपने क्लेन की उत्तराधिकारी हैं। वे पूरे शाहदोंग की सबसे खूबसूरत लड़की है और वो सबसे चालाक और मार्शल आर्ट में माहिर है और हर तरह से टैलेंटेड है। लेकिन उसमें भी एक सबसे बड़ी परेशानी, और उसकी सगाई तुमसे हो चुकी है। क्या यही सबसे बड़ी उसकी परेशानी है शादी के मामले में? वो बेचारी ये बहुत बड़ी बदकिस्मत बड़ी परेशानी जब आई जब उसे बेचारे को घर में तुमसे शादी का वादा किया गया था। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या मुझे पहले भी तुम्हें मानने की आदत थी? फिर यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है, जब मैं तुम्हें बोलते हुए सुनता हूँ तब मुझे तुम्हें मानने का मन बहुत करता है। फिर यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हमारे बीच का रिश्ता किसी भी सगाई से ज्यादा मजबूत है। क्या ऐसा है? उस बूढ़े आदमी ने मुझसे बोला, तुम हमारे परिवार के लिए एक कलंक हो। फिर यहाँ पे सर्वेंट बोलता है, एक धोखेबाज जुआरी के हाथों के ठगे जाने के बाद आपने बहुत सारा पैसा कमा दिया और आपने एक लड़के को भी बहुत सारा पैसा दिया था। प्यार में आप फंस गए थे। फिर यहाँ पे सर्वेंट बोला, आप नशे में झगड़ने लगे, घर से भाग गए क्योंकि आप मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग नहीं करना चाहते थे। फिर यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है, इस आदमी की बॉडी की माँ मेरे सिर में एक बार मारने के बाद रुक गई। भले ही इस बॉडी के मालिक की माँ कैसी भी हो, लेकिन वो फिर भी इससे बहुत प्यार करती है। फिर यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है, तुम मुझे कैसे इंसान समझते हो? क्या मैं आपको खुलकर बता सकता हूँ? मुझे बताओ। आप एक नंबर के बेकार इंसान हैं। उस दुनिया में लोग मुझे मार्शल आर्ट का अवतार मानते हैं। फिर यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है, सच में मुझे एक नई जिंदगी मिल चुकी है। प्लीज़ अगले चैप्टर के लिए कमेंट करें। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।